हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक सेल और उस टॉपिक में बेटा जी हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल को खत्म कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहली बात आपको दिमाग में ध्यान रखनी है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ओपनर्स आने वाले हैं और यहाँ पे बेटा जी आपके डिफरेंट टाइप के ऐसे सेल ओपनर्स होंगे जो अलग-अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पढ़े थे। अब ऐसी कुछ सेल ओपनर्स यहाँ पे आने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल एक बेटा प्रोकैरियोटिक सेल से एडवांस सेल और मोस्ट एडवांस सेल सेल हम मेनली कहते हैं दो प्रकार के सेल होती है, या तो प्रोकैरियोटिक या फिर कैसे यहाँ पे यूकैरियोटिक। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है मोस्ट एडवांस सेल होती है और ये आपके सारे मेजॉरिटी में जो आप प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ते हो, आप फंगस किंगडम पढ़ते हो, प्लांटिड पढ़ते हो, एनिमलिया पढ़ते हो, सबके अंदर कौन सी सेल आती है बेटा जी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल आती है। अब इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम शुरुआत करेंगे वैसी बाहर से पढ़ने के बेटा जी। यहाँ पे हम सबसे पहले चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सबसे पहले जो बाहर स्ट्रक्चर आता है वो होता है बेटा जी यहाँ पे सेल के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसी को पढ़ना शुरू करेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है क्या नहीं होता है, और बहुत सारी बातें सेल मेम्ब्रेन में ऐड ऑन होने वाली जो आपको समझनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक डाला अपना बेटा जी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करूंगा, जब आप सबको मैं बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था सचुआन। वो क्या था बेटा जी यहाँ पे सचुआन ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, स्टडी किया। तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था और हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक सिंपल माइक्रोस्कोप पे प्रॉपर्ली नहीं पढ़ सकते। तो ट्रम भी उसने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यूज ना करके उसने प्लाज्मा लीमा बॉडी करके यूज किया था। यहाँ पे आपका ये ट्रम जो सेल मेम्ब्रेन है ये देने के लिए आए थे बेटा जबकि क्रैमर और नेगली। कौन आए थे? क्रैमर और नेगली। और सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करने के लिए आए थे बेटा जी निकोल्सन और बेटा जी सेंगर, यहाँ पे जिन्होंने दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये सब टर्म्स हम आपको लास्ट में आके बातें करेंगे भी क्या क्या बातें हैं, पर एक बात याद रखना, जो भी आप सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हो, जो भी सेल स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हो, दे आर मेनली डिस्कवर्ड आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ये सब चीजें आई थिंक 1950s के अंदर सब बातें आना शुरू हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप ज्यादा चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हो। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया था थ्रू द फ्लूइड मोजेक मॉडल इन 1972 में पहली बार इसे एक्सप्लेन किया गया था और मॉडल का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हम जब भी सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो बार-बार आपको ऐड ऑन करोगे बातें कि हम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसे क्या करते हैं बेटा जी पढ़ते हैं। तो पहले मैं कंपोजिट बाद में हिस्ट्री की बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहला वर्ड क्या आता है सेल मेम्ब्रेन के लिए जो हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर वो आने वाला है बेटा जी यहाँ पे फ्लूइड मोजेक मॉडल। या इससे पहले मैं एक और बात बोलूं वंशी का बेटा जी कि सर सेल मेम्ब्रेन की मेनली कंपोजिशन क्या है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए स्टडी किया था बेटा जी ह्यूमन की आरबीसी को। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जी कि विच सेल मेम्ब्रेन को हमने स्टडी किया था, किस सेल्स का यूज करते थे, किस सेल का बेटा जी यहाँ पे इसी को बेटा जी हमने अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया था और हमने पूरी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को स्टडी किया था इन द ह्यूमन आरबीसी में। ठीक बात, अब उसी को रेफरेंस मानते हुए आपको सारे डाटा देने वाले हैं बेटा। हम ये कहते हैं जो मेनली सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है बेटा जी लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से एंड उसमें वाटर भी होता है अटैच फॉर्म में बेटा। चार चीजें उसमें आपको दिखाई देने वाली है। बट अब आपको जब भी बात की जाएगी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अगर मेजर कंटेंट की बात की जाए तो वो क्या है बेटा जी लिपिड और प्रोटीन। अब आप कहोगे सर कितना लिपिड होता है कितना प्रोटीन होता है, तो ये जो डाटा है ये सेल को सेल क्या करता है बेटा जी यहाँ पे वेरी करता है। सेल टू सेल ये चीज क्या करती है वेरी करती है। ऐसा कोई यूनिफॉर्म डाटा नहीं है कि भाई मैं कहूं इस सेल में इतना लिपिड होता है इस सेल में इतना प्रोटीन होता है, मैं सबके लिए ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता। ये सेल टू सेल टाइप की व्यापक चीज क्या करेगी वेरी करेगी। अब हमने जब स्टडी किया तो किसको स्टडी किया ह्यूमन की आरबीसी को। तो मैं यहाँ पे आपको डाटा जो दे रहा हूँ किसका दे रहा हूँ बेटा जी ह्यूमन आरबीसी का। और इस पे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आपसे यहाँ पे कि ह्यूमन की आरबीसी में कितनी चीज क्या होती है। तो आपको याद रखना है
लिपिड होता है, सॉरी प्रोटीन होता है बेटा जी यहाँ पे 52% और लिपिड होता है बेटा जी कितना यहाँ पे 40%। यानी कि आरबीसी की मैं मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है इट मेनली कंटेन 52% ऑफ द प्रोटीन एंड 40% ऑफ द लिपिड। उसमें प्रोटीन ज्यादा, लिपिड क्या है बेटा जी कम। आप लोगों ने 10th क्लास में वर्ड पढ़ा होगा या आपने बेसिक क्लास में पढ़ा हो माइलिनेटेड न्यूरॉन। न्यूरॉन वर्ड सुना है आप लोगों ने? न्यूरॉन कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का कि उसके ऐसे डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ऐसे सेल बॉडी होती है और ये उसका क्या होता है बेटा जी यहाँ पे एक्सोन का पार्ट होता है। तो हम एक बात कहते हैं यहाँ पे कि जो भी बेटा जी यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सोन के पार्ट के बाहर भी लिपिड की कंपोजिशन होती है, उसका नाम होता है माइलिन। तो ऐसा कोई न्यूरॉन जिसके बाहर माइलिन की डिपोजिशन, हम उस न्यूरॉन को बोलते हैं बेटा जी माइलिनेटेड न्यूरॉन है, उसको यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो वहां पे एक्चुअली लिपिड का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, अप टू दी 80% तक वहां पे क्या हो जाता है बेटा जी आपका लिपिड हो जाता है। कितना परसेंट? अप टू दी 80%। तो मेरा डाटा सिर्फ ये कहने का है यहाँ पे आपका कि सेल्स में कितना प्रोटीन होगा, कितना लिपिड होगा मेम्ब्रेन में, ये सेल टाइप के यहाँ पे क्या करता है वेरी करता है। आपको सब सेल्स के टाइप के प्रोटीन और लिपिड पे ध्यान नहीं देना, बट आपको आरबीसी का डाटा याद रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये हमारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है और हमारे बेटा नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कि ह्यूमन की आरबीसी में लिपिड कंटेंट कितना है। तो कितना है बेटा? आपको भी 40% है और बेटा प्रोटीन कितनी 2%। अब गुड़िया जब मैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पढ़ूंगा तो उससे पहले बेटा जी एक एक चीज को पढ़ूंगे, चीजें होती क्या क्या है, हम उनका हल्का सा बेटा जी यहाँ पे बेसिक आइडिया लेंगे। मैंने सबसे पहला वर्ड अभी बेटा यहाँ पे लिखा लिपिड। अब हम कहते हैं यहाँ पे जो भी लिपिड होते हैं दे आर ग्लिसराइड। ये कसिस गुड़िया क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे ग्लिसराइड होते हैं। अब आप कहोगे सर ये ग्लिसराइड क्या होता है? हम ये कहते हैं केमिकली ये ग्लिसराइड बेटा दो चीज से मिलकर बनता है। पहली जो चीज होती है वो तो होती है ग्लिसरॉल और दूसरी चीज जो होती है वो होती है बेटा जी यहाँ पे फैटी एसिड। या मैं आपसे थोड़ा सा केमिस्ट्री के बैकग्राउंड पे बात करूं, वंस बेटा थोड़ी सी मैं अगर केमिस्ट्री की बात यहाँ पे करूं तो लिपिड्स क्या है बेटा जी एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड। दे आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स हैं बेटा जी यहाँ पे। एक अल्कोहल और बेटा फैटी एसिड के अंदर एस्टर का बॉन्ड बनेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे लिपिड। तो मैं कह सकता हूं लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे? दे आर द एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स के ये एस्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं बातें करेंगे अभी आपके साथ। मैंने कहा सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मेन टाइप ऑफ अल्कोहल है वो कौन होता है बेटा जी यहाँ पे ग्लिसरॉल। आपने 10th क्लास में इतना तो सीख लिया होगा। यहाँ पे बेटे मैंने वर्ड लगाया ओल और ओल इज ए सफिक्स दैट इज यूज्ड फॉर द अल्कोहल। जो अल्कोहल के लिए क्या हो रहा है बेटा सफिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ये ग्लिसरॉल क्या होता है? इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन द 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके सामने। 3 बेटा यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड है, इन पे बेटा 3 अल्कोहलिक और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए बेटा जी यहाँ वैलेंसी को पूरा करता है। यहाँ पे अभी गुड़िया यहाँ पे H2 लगा दे, यहाँ पे H लगा दे बेटा, यहाँ पे H2 लगा दे। ये स्ट्रक्चर मेरी गुड़िया जो बना वो स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी यहाँ पे ग्लिसरॉल। तो मैंने बोला 3 कार्बन कंपाउंड विद 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन कंपाउंड विद 3 हाइड्रोक्सी। ये जो है ये क्या है बेटा जी आपका ग्लिसरॉल है। इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्कोहल। वर्ड बारा से it is a most common type of alcohol that is found within the lipids of the cell membrane। जो लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाली उनमें अगर मोस्ट कॉमन टाइप का कोई अल्कोहल है तो कौन है बच्चा? यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल है। यहाँ तक की बात समझ में आई आप? अगले वर्ड पे आते हैं बेटा। यहाँ पे आपने कहा सर फैटी एसिड, नाम तो सोचो, एसिड लगा है पीछे वर्ड मतलब एसिडिक ग्रुप होने वाला है। यहाँ फैटी बोले तो मोटा, यहाँ मोटे का मतलब है बड़े से बेटा जी। यहाँ पे इट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ दैट कंटेन एसिडिक ग्रुप एट द टर्मिनल पोजीशन। जिसके टर्मिनल एंड पे क्या लगा होगा बेटा जी आपका? यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ऐसी चेन ऑफ कार्बन को मैं क्या नाम देने वाला हूं बेटा जी? फैटी एसिड। मिनिमम की बात कर लेते हैं C4, मिनिमम की बात कर लेते हैं कितना है यहाँ पे C4 और मैक्सिमम होता है बेटा C24 तक की फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जरा डायग्राम बनाकर देखिए। आपने कहा सर CH3 CH2 CH2
CH2, या हम इस साइड में लगा देते हैं CH3 और इस साइड बात कर लेता हूं बेटा। बच्चा आप एक मैंने अभी कहा ना, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दैट कंटेन एसिडिक ग्रुप एट द टर्मिनल पोजीशन, तो मुझे टर्मिनल पे तो क्या लगाना पड़ेगा, एसिडिक ग्रुप लगाऊंगा बच्चा, क्योंकि देखो यहां कैसे लगाना है बेटा। मैंने कहा फैटी एसिड क्या है, ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दैट कंटेन एसिडिक ग्रुप एट द टर्मिनल पोजीशन। आपको दिखाई दे रहा है, आखिरी पॉइंट है यहां, या तो इस एंड पे क्या बैठा है बेटा जी आपका, यहां पे एसिडिक ग्रुप बैठा होगा, हाँ कि ना बेटा। अब आपने कहा सर हमने सीखा है केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग को कि हम जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहां से क्या करेंगे, नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब बातें हमारे काम की नहीं है, तो हम बातों में नहीं घुसते, हम अपने काम की बात पे आते हैं। अब आपको जो मैंने लाइन बोली थी, एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड, जरा उसको सोच के देखो। मैं इस डायग्राम को ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये एसिडिक है CH2 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 CH3, ऐसा लिख सकते हैं बच्चा हम इस एंड को ऐसा, हाँ कि ना, बोलो बोलो भाई। यस। अब आपने कहा सर ये OH और OH आपस में रिएक्ट होंगे और पानी बन के बाहर निकलेंगे। OH और OH रिएक्ट हुए, क्या बना बेटा जी, वाटर। हाँ, तो एक ऑप्शन बचने वाला है बेटा। तो आपने कहा सर मान लीजिएगा ये ऐसे बाहर निकल गया है, तो चीजें ऐसे जुड़ गई हैं। अब जरा बोर्ड को देखना, ये बॉन्ड मैंने बोला बेटा C डबल बॉन्ड O, ये है O, और ये पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल दूं बेटा जी, R ग्रुप। तो आप बताओ जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड कौन सा बना बेटा, ईस्टर बॉन्ड। ये बेटा एस्टर बॉन्ड बना। भाई ऐसी बातें मत करो, आप 10 सबके सामने माना 10th का एग्जाम नहीं दिया, बट फिर भी भाई इतना तो 10th में पढ़ के आए केमिस्ट्री के अंदर। ओके ओके, चलो आपके सिलेबस से कट गया होगा, कोई नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ लो 11th क्लास में। ये होता है बेटा जी एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कौन सा होता है मेरे बेटा, ये वाला बॉन्ड हमेशा कहलाता है बेटा जी एस्टर बॉन्ड। क्या है, केमिस्ट्री का बायो का बहुत ही अटूट संबंध है। केमिस्ट्री और बायो बहुत ज्यादा आपस में मिक्स होते चलेंगे। प्लस में पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल, वो टोटली बेटा जी बायो केमिस्ट्री। प्लस 2 में जाके 12th क्लास में जाके केमिस्ट्री पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल, वहां पे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, वहां जाके पढ़ोगे। वो वहां केमिस्ट्री में 3 नंबर का टॉपिक आता है बायो मॉलिक्यूल आपका, जो प्लस में मैं पढ़ाऊंगा, प्लस 2 में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। बहुत जगह न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये सब वर्ड्स यूज होंगे आपके केमिस्ट्री के, तो बार-बार केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। केमिस्ट्री और बायो साथ-साथ चलेंगे। हाँ जी, सुनेगा बात। हाँ जी सुनिए, देखो R ग्रुप है बेटा जी, यहाँ पे कोई भी बल के ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, तो हमने कहा ये C डबल बॉन्ड O है, ये O है, और इस पूरे ग्लिसरॉल को हमने क्या कहा बेटा जी, R ग्रुप। R ग्रुप का मतलब है यहाँ पे कोई बल के ग्रुप है जो साइड में लगा हुआ होगा बेटा जी, जो साइड में जुड़ा हुआ है। ये वेरिएबल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है बेटा जी। ठीक है, आपने कहा सर जब भी इस तरह का कहीं बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे, एस्टर। ठीक है, तो मैंने जो डेफिनेशन बोली थी कि भाई लिपिड्स यहाँ पे जो ग्लिसराइड्स है ये क्या है, दीज आर दी एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। एक्चुअली क्या है बेटा जी, एस्टर है। किसके एस्टर हैं, अल्कोहल के फैटी एसिड्स के, ये एस्टर है। मैंने वही बात आपके साथ यहाँ पे जोड़ के बताई कि ये ग्लिसरॉल है, ये ओवरवर्ड लगा है, ये बेटा जी आपका यहाँ पे एक आपका 3 कार्बन का 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बेटा जी अल्कोहल था, उसके साथ एक फैटी एसिड आके जुड़ी थी, तो ये बन गया बेटा जी ग्लिसरॉल। ठीक बात है, अपनी बात पे दोबारा आते हैं लोग, इस बात को बाद में फिर पढ़ेंगे, पहले अपनी बात पे। अभी गुड़िया ऊर्जा, गुड़िया ऑनलाइन वाले बच्चे वंश, आशुतोष, दुष्यंत, लक्ष्य, सारू, गुड़िया बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। बच्चा कोई भी दिक्कत है तो बोलना बीच में, क्योंकि अब थोड़ा सा चीजें हम थोड़ा बेसिक्स को लेके चलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, किसका बना होता है। हमने अभी तक लिपिड का बना, तो लिपिड भी कैसे, मैं उस वर्ड को यहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ ताकि चीज आपके लिए और सिंप्लीफाई हो जाए बेटा जी। अब जरा वर्ड को सुनना बेटा, आपने कहा सर फैटी एसिड्स भी यहाँ पे जब होती है तो 2 प्रकार की होती है बेटा। एक फैटी एसिड का नाम होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, कशिश गुड़िया, लक्ष्य बेटा। दूसरी जो यहाँ पे फैटी एसिड्स होती हैं उनका नाम होता है बेटा जी अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड्स। इसका क्या मतलब बेटा जी, यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसी क्या कहलाएगी यहाँ पे सैचुरेटेड। और अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगी बेटा जी यहाँ पे अनसैचुरेटेड। हम बात करते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, बट अनसैचुरेटेड में डबल भी हो सकता है बेटा, ट्रिपल भी हो सकता है, पर हम यहाँ डबल को लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएगी अनसैचुरेट, और अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या है बेटा जी यहाँ पे सैचुरेट। अब आप कहते हो सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो फैटी एसिड्स की जो पैकिंग होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। इसमें जो पैकिंग है वो कैसी है बेटा जी आपकी यहाँ पे कॉम्पैक्ट है। पैकिंग कैसी है, कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो पैकिंग होती है वो कैसी बेटा जी लूज होती है। और अगर पैकिंग लूज होगी तो उन्हें अलग अलग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा जी, आसान हो जाएगा। तो याद रखना है बेटा जी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इनका बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बेटा जी लो होता है। एंड सबसे जबरदस्त बात बेटा जी दे रिमेन सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे कैसी रहती है बेटा जी यहाँ पे सॉलिड रहती है, एंड दे रिमेन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। दोबारा बात को सुनना, मैंने क्या क्या बात बोली बेटा। मैंने कहा फैटी एसिड्स का मतलब है ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दैट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द टर्मिनल पोजीशन। आपने कहा सर फैटी एसिड्स होती कैसी कैसी, तो हमने कहा दो प्रकार की होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और बेटा जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या बनेगी बेटा जी यहाँ पे सैचुरेटेड, और अगर बेटा जी यहाँ पे उसमें डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या बन जाएगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने कहा सर यहाँ पे इसमें जो पैकिंग होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, यहाँ पे पैकिंग कैसी होती है लूज होती है, और पैकिंग अगर कॉम्पैक्ट यहाँ पे हो जाती है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा हाई होगा। और पैकिंग अगर बेटा जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो दे रिमेन सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, और क्योंकि उनकी पैकिंग लूज रहती है दे रिमेन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एंड दे हैव द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट तो रहता है उनका, सॉरी इतना लो रहता है, उनका कैसा रहता है यहाँ पे हाई रहता है। अब आप कहोगे सर इस वर्ड का हमें क्या लेना देना, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ड लिखा है बेटा कि मेम्ब्रेन हमारी फ्लूइडी है, यानी कि ना तो भैया जो बिल्कुल यहाँ पे आप सोच के देखो अगर इसी लिपिड के साथ में ये फैटी एसिड जुड़ेगी तो उसे जेली फॉर्म में रखना है, ना तो उसे लिक्विड होने देना है ना ही उसे बेटा यहाँ पे सॉलिड होने देना है। चीजों को एक लिक्विड नेचर में रखना, उसे लिक्विड के नेचर में रखना है। तो यहाँ पे इन दोनों का नंबर क्या करने वाला है बेटा जब तक यहाँ पे चेंज करने वाला है जो उसके नेचर को क्या करेगा मेंटेन करेगा। यानी कि फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द लिपिड। ये चीज हमारे पेपर में पूछते हैं कि हम लोगों से कि जो फ्लूइडिटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है या कौन मेंटेन करता है, तो कौन करता है बेटा जी लिपिड। वो चीज है जो उसकी फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लूइडिटी होती है किसकी वजह से बेटा जबकि लिपिड की वजह से। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे। ऊर्जा गुड़िया हमें ये जानना जरूरी है क्योंकि हमारे मॉडल का नाम ये है, इसमें अगर वो फ्लूइडी है तो वो सॉलिड क्यों नहीं है, वहां पे रीजन ये आएगा बेटा जी यहाँ पे कि अगर मेरे लिपिड में इनका नंबर और इनका नंबर अगर बेटा जी मैं वेरी कराऊंगा यहाँ पे तो ना तो मैं उसे लिक्विड होने दूंगा ना मैं उसे सॉलिड होने दूंगा, उसको बीच की फॉर्म में रखूंगा जेली फॉर्म में रखूंगा। यही वो चीज होगी जो उसे बेटा जी यहाँ पे मेंटेन करने वाली। क्या ये बात सब बच्चों के दिमाग में क्लियर हो रही है? यस सर। बाकी लोग अभी गुड़िया वंस कसेस चलेगा भाई। ओके ओके, तो हमने पहली बात यहाँ पे पढ़ी कि सर यहाँ पे होता है ग्लिसराइड लिपिड के तौर पे। ग्लिसराइड में दो चीजें ग्लिसरॉल क्या है फैटी एसिड वो क्या क्या होते हैं उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक बात है। अगले वर्ड में यहाँ पे जो ग्लिसराइड का भी टाइप है ना बेटा जी वो यहाँ पे है फॉस्फोग्लिसराइड। अभी तक मैंने बेटा आपको यहाँ पे लक्ष्य बेटा ये वर्ड तो समझा दिया ग्लिसराइड क्या होता है। अब उसके आगे एक वर्ड और लगा दिया हमने, कौन सा बेटा जी फॉस्फो। तो उसके डायग्राम को समझिए क्या होने वाला है बेटा जी। तो चलिए बेटा मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड।
आपने पहला वर्ड बोला सर ये है हमारा CH2, ये OH, चलो ऐसा बना देते हैं इसको ताकि हमारे लिए और आसान हो समझना बेटा। CH2 OH CH OH CH2 OH। इसके आगे है बेटा फैटी एसिड्स, देखो मैंने दो तरह के फैटी एसिड बना दिए बेटा, एक कैसी यहाँ पे सैचुरेट, एक कैसी यहाँ पे अनसैचुरेट। आपको दिखाई दे रहा है सर कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये तीसरा बॉन्ड है, इसके दो बॉन्ड यहाँ बन गए बेटा जी, यहाँ पे इसका बॉन्ड फिर यहाँ बन रहा है, तो ये कैसी फैटी एसिड होगी बेटा जी अनसैचुरेट, ये कैसी होगी बेटा यहाँ पे सैचुरेट। आपने कहा सर OH OH में क्या हो गया यहाँ पे रिएक्शन और क्या बना बेटा जी यहाँ पे वाटर, तो आपने कहा सर अगर वाटर बन के ये जना बाहर निकल गया तो चीजें हमारी ऐसे जुड़ गई, ये बन गया हमारा एस्टर बॉन्ड यहाँ पे। अब आता है तीसरा कंपोनेंट, नाम क्या है बेटा जिसका फॉस्फो, और ये रहता है बेटा जी एसिडिक फॉर्म में, और एसिडिक फॉर्म का डायग्राम क्या है बेटा जी, इसे बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉर्म में ये जनाब आपके यहाँ अटैच होने वाला है, हुआ मेरे भाई? वही सेम बात को समझते हैं सर, OH OH में रिएक्शन हुआ, पानी बन के बाहर निकल गया, तो इसका मतलब ये इससे अटैच हो गया। तो जरा नाम को देखो बेटा जी, फॉस्फो क्योंकि फॉस्फेट लगा हुआ है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, कंपाउंड क्या बन गया बेटा जी आपका फॉस्फो ग्लिसराइड। बताओ ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं है? फॉस्फो ग्लिसराइड क्या होते हैं? बोलो रे बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये डायग्राम है बेटा जी फॉस्फोग्लिसराइड का, और आपकी सेल मेम्ब्रेन में जो मोस्ट अबंडेंट टाइप का लिपिड है वो क्या है बेटा जी फॉस्फोग्लिसराइड। आप पढ़ोगे बार बार कि जो भी मेम्ब्रेन्स होंगी दे आर मेनली मेड अप ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड, वो किसकी बनी होगी? फॉस्फोग्लिसराइड की होगी। तो हम कहेंगे ये भैया जी मैंने आपको डायग्राम समझा दिया फॉस्फोग्लिसराइड का, मैंने कोशिश की आपके दिमाग में सेट हो जाए कि यहाँ पे जो भी ग्लिसराइड होते हैं वो दो चीज से मिलकर बने होते हैं। मैं कहूंगा दे आर द एस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल ये है, फैटी एसिड्स की दो तरह की बात देखी है, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा जी, या तो डबल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो वो है अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या है बेटा यहाँ पे सैचुरेट है, वो एस्टर बॉन्ड से यहाँ कनेक्ट हो गई है। और तीसरी जो चीज है वो भी क्या है बेटा यहाँ फॉस्फेट है, वो भी एस्टर बॉन्ड से यहाँ कनेक्ट होने वाला है बेटा जी यहाँ पे। ये पूरा कंपोनेंट जो बना उसका नाम क्या है यहाँ पे? फॉस्फोग्लिसराइड। बोलो कोई बात हो तो बेटा जी, ये ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बोलो भाई। अरे नेटवर्क आ रहा है तो भाई वो दो ना मेरे को रेस्पॉन्ड। अब चलो एक बात और समझ लेते हैं साथ साथ में, यहां बेटा जी ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो एंड है बेटा जी ये है हाइड्रोफिलिक एंड। ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा जी ये कैसा है यहाँ पे? हाइड्रोफिलिक है। कशिश इस वर्ड से क्या समझी? ये वाटर लविंग कहूंगा भाई, ये पोलर एंड है उसका। कैसा एंड है? अब वंशिका गुड़िया दो बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। सर ये जो चीज हम यहाँ समझ रहे हैं ये चीज क्या है उसकी? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है। ये क्या है बेटा जी? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है। तो मैं आपसे पूछूं लिपिड का केमिकल नेचर कैसा है? वो हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो कैसी है? तो क्या बोलूं वो क्या है? तो उसे कैसा नेचर दो मेरी गुड़िया? बार बार वर्ड पढ़ रही हो गुड़िया, एम्फी। क्या वर्ड बोलते हो? ये एम्फीपैथेटिक होती है। कैसे होती है? एम्फीपैथेटिक मतलब दोनों चीजें। ये वर्ड मैंने आपको मेटाबॉलिज्म में समझाया था। एम्फी एम्फीबियन वर्ड आता है। एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है?
डुअल। इसलिए ये डुअल है, ये हाइड्रोफिलिक भी है तो क्या हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे वर्ड क्या लगेगा बेटा जी, इट इज एम्फीपैथेटिक, इट इज एम्फी, ये एम्फी नेचर है इसका बेटा जी, यहाँ पे दोनों तरह का होगा। ये चीज पता है मैंने क्यों समझाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास से एक वर्ड समझ रखा है। क्या समझ रखा है? अब मैं उसको देखो लेबल करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि यस सर ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर है। आप लोग जब सेल मेम्ब्रेन ऐसा बनाते हो उसी का बेटा, ऐसा बनाते हो ना, तो मैं कहता हूं मेरे बच्चा ये वाला जो पार्ट आप बनाते हो ये क्या पार्ट है बेटा जी, यहाँ पे हेड का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो वो क्या पार्ट है बेटा जी, यहाँ पे टेल का पार्ट। तो मैं पूछूं आपसे, टेल ऑफ द लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। किससे बनी है? आप मत को कैसे से बदल इस साइड का आप बात चाहिए मेरे भाई, टेल किससे बनी है बेटा जी, यहाँ पे फैटी एसिड से। मैं पूछूं हेड किसका बना था? कह सकते हो सर ग्लिसरॉल प्लस में फॉस्फेट, इससे क्या बना है? उसका हेड का पार्ट बना है। हाँ कह सकते हो, बट हम ऐसा वर्ड यूज करते नहीं, मतलब पूरा वर्ड है फॉस्फोग्लिसराइड बोलिए, क्योंकि जब दोनों में एस्टर बॉन्ड बन गया तो वो अकेली चीज नहीं बोली, वो मिल गई चीजें। यहाँ हम उनको अलग अलग वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि अब एक बड़ा कंपाउंड बन गया। उस बड़े कंपाउंड का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसराइड। हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते कि ग्लिसरॉल को अलग बोलेंगे, फैटी एसिड्स को अलग बोलेंगे, फॉस्फेट अलग बोलेंगे, ऐसे टुकड़े नहीं, वो सब अटैच है ना बच्चा आपस में। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। जब भी मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगी, हेड का पार्ट कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। ये आपका बेटा जी कैसा है? यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट से बना है बेटा जी। ये हेड का पार्ट बेटा जी यहाँ पे पोलर होता है, और टेल का पार्ट जो होता है वो फैटी एसिड से बना होता है। ये सब बात समझ में आती है बेटा जी? आप कहोगे सर यही डायग्राम हमें समझना है यहाँ पे कि ये जो हमने समझा लिपिड, क्योंकि जब आप लोग ये कहते हो लिपिड बाय लेयर है, तो क्यों बाय लेयर है? क्योंकि हमने फैटी एसिड से बनी हुई क्या लगाया है उसमें? आपकी स्ट्रक्चर लगाया है। ये सब चीज कहाँ-कहाँ काम आती है, जो हमें बहुत बेसिक हमें बातें समझनी है। जब आगे जाके मैं आपको मोनेरा किंगडम पढ़ाऊंगा तो मैं ये कहूंगा आर्कीबैक्टर दुनिया का पहला बैक्टीरिया था जो दुनिया में इवॉल्व हुआ है। तो उस आर्कीबैक्टीरिया ने उन एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर लिया। कैसे सर्वाइव कर लिया? उसकी मेम्ब्रेन और हमारी मेम्ब्रेन अलग-अलग होती है। वहां पे मैं कहूंगा उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हमारी फैटी एसिड अनब्रांच्ड होती है। हमारी फैटी एसिड कैसी है? उनमें हो जाएगी ब्रांचिंग। उनमें क्या हो जाएगी? उससे रिजिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसका मेल्टिंग पॉइंट हम बेटा जी हाई होने वाला काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? यहाँ पे तो ये सब चीजें जो हमें समझनी है, बेसिक सी बातें यहाँ पे कि लिपिड से बनी होती है हमारी मेम्ब्रेन। कैसा-कैसा लिपिड होता है वो बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये आज मैं क्लास को यही रोकूंगा ताकि आपको चीजें ये समझ में आए कि होता क्या है क्या नहीं होता है।